आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने का भी एक कोई ना कोई रीजन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना इसे हम लोग जानते हैं कि 1885 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उसका भी एक रीजन है। कोई चीज़ किसी की स्थापना होता है तो किसी ना कोई रीजन होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले कुछ वैसा कानून लाया गया था अंग्रेज सरकार द्वारा जिसको हर भारतीयों को मानना एक तरह से क्या था कि उसको राजी करना जरूरी कर दिया था, जिसमें भारतीय लोग इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, जिसके चलते बाद में 1885 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने से पहले 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक व्यक्ति थे और इसके साथी थे मित्र, जिसका नाम था आनंद मोहन बोस। इन्होंने दोनों साथ मिलकर के इंडियन एसोसिएशन नामक एक संगठन का स्थापना किया, जिसको भारतीय संघ या भारतीय सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन एसोसिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय संघ या भारतीय सभा के नाम से इसको जाना जाता है। बना दिया था कौन? सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस मिलकर बनाए थे। बाद में ये क्या हुआ था कि भारतीय संघ जो था, भारतीय सभा था, यही बाद में क्या हुआ था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। शुरू में इसका नाम था इंडियन एसोसिएशन, जो बाद में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया था। इससे पहले लॉर्ड लिटन, जो कि एक भारत का एक वायसराय था, भारत का वायसराय कहिए, ये भारत का गवर्नर जनरल कहिए, जो अंग्रेज हम लोग पर अधिकार किए थे उसको पहले हम लोग भारत में उसको वायसराय या गवर्नर जनरल की उपाधि देते थे। तो एक गवर्नर जनरल था या वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिटन। इसके द्वारा एक कानून बनाया गया था, प्रेस अधिनियम एक प्रकार का कानून बनाया गया था, तथा सशस्त्र अधिनियम एक और कानून बनाया गया था। दो प्रकार का कानून बनाया गया था, जिसमें प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम को भारतीयों द्वारा विरोध किया गया और इसके बाद में प्रेस अधिनियम को क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। यानी लॉर्ड लिटन द्वारा दो प्रकार का कानून बनाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा जो एक प्रेस का अधिनियम था, दूसरा सशस्त्र अधिनियम था। प्रेस अधिनियम, देखिए प्रेस अधिनियम क्या होता है? प्रेस अधिनियम कहने का मतलब होता है कि वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा एक अधिनियम लिया गया। अधिनियम मतलब होता है कानून, अधिनियम मतलब कानून। इसमें एक कानून बनाया गया था जो कि 1878 ईस्वी में लाया गया था। प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियम बनाया गया था जो कि 1878 ईस्वी का, इसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। एक्ट मतलब होता है अधिनियम या कानून। तो लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाया गया था, जो एक कठोर कानून था जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाना था। क्षेत्रीय भाषा कहने का मतलब होता है कि अंग्रेज सरकार के नज़र में कोई भी अगर अखबार छप रहा है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर जबरदस्ती कोई चीज़ अगर कोई व्यक्ति छाप दे रहा है तो उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? आपको उसके खिलाफ क्या हो जाएगा? एक प्रकार का कानून, यानी जो ये वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाया ना, एक कठोर कानून था जिसमें भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। यदि आप कोई भी प्रेस को यदि छापते हैं बिना अंग्रेज सरकार के लाइसेंस लिए तो क्या होगा? अंग्रेज सरकार इस अधिनियम के तहत, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत आपको क्या होगा? जेल में डाल देगा। अगर कोई पेपर आप अखबार को छापते हैं तो बिना अंग्रेज सरकार के लाइसेंस, देखिए लिखा हुआ है समाचार पत्रों पर सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब होता है कि एक प्रकार का क्या? सेंसरशिप मतलब क्या? एक प्रकार का लाइसेंस लेना। आप अंग्रेज सरकार से यदि लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप पर क्या हो जाएगा? कानून का अपराध हो जाएगा, मतलब आप कानून के नजर में आप अपराधी घोषित हो जाएंगे। तो ये कौन लाया था प्रेस अधिनियम? लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना को दबाना था, यानी जो मान लीजिए कि कोई भारतीय कोई प्रेस छापता है तो प्रेस छापने का मतलब होता है क्या? कि हम प्रेस छापेंगे तो उसमें अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे, तो अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे, तो उसी विरोध को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा लॉर्ड लिटन द्वारा सेंसरशिप यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। और बाद में इसको क्या किया? ब्रिटिश सरकार की नीतियों की मतलब दबाना था। मतलब क्या कि कोई प्रेस अगर छापता है तो उसको क्या होगा? उसके भारतीयों को प्रेस को क्या करना? बंद करना, उसको दबा देना था। इसे गैंगिन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे गैंगिन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यानी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को गैंगिन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे 1882 ईस्वी में देखिए कोई भी कानून लाता है तो
बहुत ज्यादा यदि किसी पर अत्याचार होने लगता है तो उसका बहुत ज्यादा विरोध होता है। उसी प्रकार 1882 में इलाया कब था? 1878 में। आया कब था प्रेस अधिनियम? 1878 में। तो 1882 में लॉर्ड रिपन, इलाया था लॉर्ड लिटन, एक और अंग्रेज सरकार थी जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, द्वारा इस अधिनियम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यानी बहुत ज्यादा इसका भारतीय लोग बहुत ज्यादा विरोध किया। तो लॉर्ड लिटन के बाद जो वायसराय बने उसका नाम था लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। इस अधिनियम को यानी वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ दो कानून लाया गया था, एक प्रेस अधिनियम, दूसरा सशस्त्र अधिनियम। सशस्त्र अधिनियम क्या होता है? देखिए लॉर्ड लिटन द्वारा, ये भी लॉर्ड लिटन लाया था। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में, 1878 को भारतीय सशस्त्र अधिनियम लागू हुआ था। यानी ये सशस्त्र अधिनियम कब लागू किया गया था? 1878 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों को बिना सरकारी लाइसेंस के, यानी बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार रखना, ले जाना या व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बना दिया गया था। यानी आप अगर लाइसेंस से बिना आप कोई हथियार ले रखे हुए हैं, आप उसका व्यापार कर रहे हैं, तो आप कानून की नजर में गलत है। जिसके चलते लॉर्ड लिटन ने सशस्त्र अधिनियम लाया था कि कोई भी भारतीयों को, इसमें इसका विरोध होने का मेन कारण क्या था कि इसमें सिर्फ भारतीयों को लाइसेंस नहीं रखना था। अंग्रेज सरकार रख सकता था लेकिन भारतीय नहीं रख सकता था। जिसके चलते भारतीयों ने इसको क्या किया? बहुत ज्यादा विरोध किया। यही था सशस्त्र अधिनियम। यानी लॉर्ड लिटन के समय 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून के तहत किसी भी भारतीयों को बिना सरकारी लाइसेंस के हथियार रखना, ले जाना या व्यापार करना कुछ आपको अधिकार नहीं है। अंग्रेज सरकार से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद एक और बिल आया था, एक और बिल पारित हुआ जिसको नाम था इल्बर्ट बिल। क्या नाम था? इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिटन, ये भी लॉर्ड लिटन लाया था। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। देखिए प्रेस अधिनियम भी लॉर्ड लिटन, सशस्त्र अधिनियम भी लॉर्ड लिटन और इल्बर्ट भी कौन? लॉर्ड लिटन। देखिए कोई भी व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से खराब नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति होता है पूरी तरह से खराब नहीं होता है। प्रेस अधिनियम लाया, ये खराब था। सशस्त्र अधिनियम लाया, ये खराब था। लेकिन इल्बर्ट बिल लाया, ये लॉर्ड लिटन का ये अच्छा काम था। इल्बर्ट बिल में क्या था कि लॉर्ड लिटन द्वारा 1883 में इसको पारित किया गया। किसको? इल्बर्ट बिल को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1883 में। इसमें भारतीय और यूरोपियों का फौजदारी मुकदमा, फौजदारी मतलब होता है चोरी डकैती सब होता ना, चोरी डकैती अगर कोई भारतीय या यूरोपीय व्यक्ति अगर करता है, जैसे देखिए 1883 के समय लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज का अधिकार हो गया था। अंग्रेज कहने का मतलब क्या? यूरोपीय व्यक्ति। अंग्रेज कहने का मतलब क्या हुआ? यूरोपीय व्यक्ति पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था, जिसके लिए एक फौजदारी मुकदमा चालू किया गया। किसके द्वारा? इल्बर्ट बिल। बिल मतलब होता है कानून। इल्बर्ट बिल के नाम से कानून लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा, 1883 में पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि भारतीय यूरोपीय का फौजदारी मुकदमा का सुनवाई सामान्य न्यायालय में हो। सामान्य न्यायालय जैसे कहने का मतलब क्या कि हम लोग का कोई भी अगर FIR दर्ज होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग सामान्य न्यायालय यानी जिला कोर्ट में जाते हैं। जिला कोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो कोई भी अगर भारतीय या यूरोपीय व्यक्ति फौजदारी मुकदमे में अगर शामिल हो जाता है तो उसका सुनवाई कहाँ किया जाएगा? सामान्य न्यायालय में। सामान्य न्यायालय मतलब क्या? एक प्रकार का जिला न्यायालय में किया जाएगा। सामान्य न्यायालय में करना था, लेकिन सामान्य न्यायालय था और यूरोपीय लोग का विशेषाधिकार को क्या करना था? समाप्त करना था। यानी जो यूरोप के व्यक्ति थे, जैसे अंग्रेज सरकार को यहाँ बहुत ज्यादा आरक्षण दिया गया था। जितना भी अंग्रेज सरकार आता था यूरोप से सब क्या था? आरक्षण मिलता था। भारतीयों को आरक्षण नहीं मिलता था। जिसके चलते यूरोपीय लोगों को विशेषाधिकार, जो यूरोप से विशेष अधिकार मिला था ना, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त करना था। जिसका क्या हुआ? यूरोपीय लोगों ने इसका क्या किया? विरोध किया। अब मान लीजिए हम यूरोप से आए हैं तो यूरोप से हम आए तो यूरोप के लोग हमको, अंग्रेज सरकार पूरे भारत पर अधिकार किया है तो हम यूरोप के हैं तो हमको भी आरक्षण मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन जब लॉर्ड लिटन द्वारा इल्बर्ट बिल को जब लाया गया तो यूरोपीय लोगों का अधिकार को यहाँ समाप्त कर दिया गया। यूरोपीय लोग को समाप्त कर दिया गया, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। कौन किया? यूरोपीय लोग खुद इसका विरोध किया। किसका? इल्बर्ट बिल का विरोध किया। जिसका विरोध किया और अंततः इसे क्या कर दिया गया? वापस लेना पड़ा। यानी लॉर्ड लिटन द्वारा
तीन प्रकार के कानून लाया गया था, प्रेस अधिनियम, सशस्त्र अधिनियम और इल्बर्ट बिल, जिसमें प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम ये भारतीय लोगों पर लागू होना था और इल्बर्ट बिल किस पर लागू होना था, यूरोपीय लोगों पर। इसमें भी भारतीय लोग था, लेकिन मुख्य रूप से यूरोपीय को जो विशेषाधिकार मिला था उसको समाप्त करना था, जिसके चलते इल्बर्ट बिल लाया गया था। ये तीनों अधिनियम कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। समझ में?